के अंदर कोई भी हैंड रेज नहीं करेंगे, कोई भी वीडियो अपनी ऑन नहीं करेंगे, किसी का भी नाम गलत नहीं हो, नाम ठीक हो आपका, वीडियो ऑन नहीं हो, हैंड रेज ना करें। जो भी क्वेश्चंस है आप चैट में लिखेंगे, आपको 90% जवाब वहीं से मिल जाएंगे। अगर कोई अर्जेंट रहेगा तो आपको यहाँ पे बताया जाएगा, लेकिन अनम्यूट का ऑप्शन नहीं आएगा। इसलिए कोई भी इंसान हैंड रेज ना करे। आप बार बार अगर हैंड रेज करेंगे, आपको इस रूम से निष्कासित भी किया जा सकता है। जिनकी वीडियो ऑन होगी, वार्निंग दे दी गई है, एक दो बार वार्निंग और दी जाएगी, नहीं तो आपको इस रूम से निष्कासित किया जा सकता है और परमानेंट ब्लॉक हो सकते हैं। हम नहीं चाहते हैं कोई भी इंसान आए यहाँ पर और उसको हम इस तरह से निष्कासित करें, हमें भी नहीं अच्छा लगता है। लेकिन आप लोग अगर डेकोरम बढ़ा के रखेंगे तो हमें भी सुविधा होगी आपको ट्रेनिंग देने में। तो मैं ज्यादा समय न गवाते हुए मैं आलोक जी को इनवाइट करना चाहूंगा। आलोक जी आए और कल के बारे में थोड़ा सा वक्तव्य रखें। हमारे साथ चंदन सर भी बने हुए हैं, तो मैं आलोक जी को इनवाइट करना चाहूंगा। आलोक जी प्लीज वेलकम है आपका। जी सुनील सर नमस्कार। नमस्कार। और चंदन सर भी काफी दिनों बाद आए हैं, मेरे ख्याल उनका भी स्वागत करूंगा मैं। चंदन सर पिछले दिनों अपने एक रिलेशन में शादी थी, उसमें व्यस्त थे, तो आज आए हैं, तो आज हम लोग फिर से उनका स्वागत करते हैं। और मेरे ख्याल से पहले आप उन्हीं को अगर मौका दें, 5-10 मिनट पहले सुन लें उनकी आवाज, तो थोड़ा सा ठंड पड़ जाएगी। ये भी अच्छा आपने सजेशन दिया बड़े भाई होने के नाते। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा चंदन सर को, उनसे दो शब्द देंगे, फिर हम आगे की कार्रवाई को प्रोसीड करेंगे। चंदन सर वेलकम है आपको। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी लोगों को मेरा तो पहले प्रणाम। और सर आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ा माइक नजदीक लीजिए। अभी आवाज आ रही है सर? जी सर, परफेक्ट, नंबर 1। थैंक यू सर। आप सभी लोगों को तो मेरा पहले प्रणाम। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें और जय हिंद के साथ इस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाते हैं और आशा भी करते हैं कि आप सकुशल होंगे और कोरोना का जो ये महामारी चल रहा है इसमें बचाव रखिए और बचाव रखते हुए कार्रवाई को भी आगे धीरे धीरे बढ़ाते रहिए। मैं 2-3 दिन से इंटरनेशनल मीटिंग और इस मीटिंग को सुन रहा था। मैं मीटिंग तो पक्का सुनता हूँ, ऐसा नहीं है कि हम मीटिंग नहीं सुनते हैं। हाँ, ये था कि थोड़ा सा कोई रिलेशन में अगर उसी जरूरत काम पड़ती है तो उसमें भी इन्वॉल्व होना हमारा कर्तव्य है। मुझे 2-3 दिन के फीडबैक से ऐसा लग रहा है कि अभी भी जो लोग एक्चुअली एक्टिव पर्सन हैं वो भी उनकी टीमें अभी सो रही हैं और उनको जगाने की हम कोशिश में नहीं है। एक हमारे कलिंग थे, कल या परसों वाली मीटिंग में मैं क्वेश्चन आंसर ले रहा था, तो सुना मैंने कि वो बोले कि सर मैंने तो उनका पर्सनल वेरिफिकेशन कर दिया और वो अभी बोल रहे हैं कि नहीं, मैं ही हा में जो एडवर्टाइजर कंपनी है इसके अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं कराऊंगा। तो मैं अब क्या करूं? सर आवाज कम है अभी भी, थोड़ा और नजदीक लीजिए, लोगों को क्लियर है। तो उनके ही जवाब में एक हमारे दोस्त आए और बोले कि मैं सबका आईडी पासवर्ड लेके जिनका भी रजिस्ट्रेशन किया हूँ आप अर्निंग तक, जब तक अर्निंग ना स्टार्ट हो जाए तब तक मैं उनकी आईडी पासवर्ड अपने पास रखा हूँ और उनको बोला हूँ कि आप अपनी आईडी पासवर्ड को चेंज मत कीजिए। लेकिन ये तो सरासर गलत बात है कि लोगों को कमाना है करोड़ों, लेकिन समय नहीं देना है, समय नहीं देना और विश्वास नहीं करना है। तो ये दोनों कार्य एक साथ प्रारंभ नहीं हो सकता है, दोनों कार्य एक साथ संपन्न नहीं हो सकता। अगर आपको कार्य करना है तो विश्वास और डेडिकेशन दोनों चाहिए। अब बताइए कि कंपनी ने बोला कि आप इसमें केवल और केवल 1.5 मिलियन, जो मतलब 1.5 मिलियन, हाफ लोगों का ही हाँ के अंदर रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, हम अगले स्टेप के लिए बढ़ जाएंगे। लेकिन लोग अभी भी सो रहे हैं। बहुत सारे लोग मेरे भी डायरेक्ट में हैं, वो भी सो रहे थे। तो आज मैंने उनको टेलीफोनी माध्यम से, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट माध्यम से जगाया कि कुछ मत करो, तुम अपना डेट ऑफ बर्थ दे दो, मैं तुम्हारा और आईडी पासवर्ड दे दो, मैं तुम्हारा आईडी पासवर्ड दे दो, मैं तुम्हारे आगे अगला स्टेप कर देता हूँ। तो हम दूसरे को दोषी तो पक्का देते हैं कि यार ये नहीं हो रहा है, कंपनियां ये कर रही हैं, ये कि यूट्यूब के वीडियो को दे दना लाइक डिसलाइक और एकदम व्यू कर रहे हैं आप लोग, उसके व्यूअर बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर जो आपको चीज बताई जा रही है उसके ऊपर आप ध्यान ना देके फालतू की चीजों में उलझे हुए हैं। दोस्त, मैं एक लाइन में अपनी बात को समाप्त करूंगा। अगर आपको यहाँ पर विश्वास है, अभी भी विश्वास नहीं है,
तो आप यहाँ से लीव कर सकते हैं। आप उस कंपनी में जहाँ काम कर रहे हैं, जहाँ करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, जहाँ बहुत अच्छी अर्निंग हो रही है आपको, आप वहीं पर रहिए। यहाँ पर आपको आने की जरूरत नहीं है, हम आपको ये सलाह नहीं देंगे। यहाँ पर तब आप आइए जब पिछली कंपनियों में आप धोखा खा चुके हैं, पिछली कंपनियां आपको कुछ नहीं कर रही, तभी आप आइए, तब आपका यहाँ पर कुछ ना कुछ हो जाएगा। और नहीं तो अगर आप बहुत अच्छे इनकम कर रहे हैं किसी कंपनी में 10,000 15,000, एक मेरे दोस्त आए कल फोन करके बोले कि मेरी आईडी आप टॉप अप करा दीजिए और 7 लोगों का और करा दीजिए, मैं बहुत इस कंपनी का बहुत बड़ा लीडर हूँ, 15,000 की टीम है। मैं बोला था आप तो फिर मेरे साथ काम नहीं कर पाएंगे। बोला नहीं मैं बहुत काम बड़ा लीडर हूँ। बोला ठीक है, मैं आप बहुत बड़े लीडर हैं लेकिन आप काम नहीं कर पाएंगे, जाला लाइफ स्टाइल आपके लिए नहीं बनी है। मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो गरीब है उसकी मदद कीजिए। जो लोग एक्चुअली लीडर बोलते हैं ना आपको, उनको धक्के मार के वहां से बाहर कर दीजिए, सीधा धक्का मारिए, बोलो गेट आउट फ्रॉम हियर, बिल्कुल तुम बाहर हो जाओ, तुम निकम्मे आदमी हो, तुम बाहर हो जाओ यहाँ से। उनको अपने साथ लाने की कोई जरूरत नहीं है। वो निठल्ले निकम्मे आदमी ये जीरो टाइम में ऐसे करेंगे उनको, क्योंकि पैसा उनका लगा नहीं है, उनको टेंशन नहीं है। हाँ लेकिन जिस दिन आएगा उस दिन बटोर के ले जाएंगे। लेकिन अभी ये कंपनी का जो फाइनल चल रहा है, बोले पायलट प्रोजेक्ट नहीं आया है, पायलट प्रोजेक्ट कंपनी ने बोला था 26 को आ जाएगा, ये देखिए पायलट प्रोजेक्ट कंपनी का नहीं आया है। एक निकम्मा यूट्यूबर ऐसे इस टाइप से वीडियो बना के अपना पब्लिसिटी कर रहा है। अबे निकम्मे इंसान, तेरी आईडी ऑलरेडी है इस कंपनी में, मुझे पता है, लेकिन तूने क्या किया? तूने अपना इस पायलट प्रोजेक्ट का फर्स्ट स्टेप तेरे को मालूम है? दोस्त ये फर्स्ट स्टेप है, इसको जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके अपने लोगों तक इसके वीडियो, इसके पीडीएफ सब कुछ आपको दिए जा चुके हैं ग्रुपों में। जिस ग्रुपों से इस मीटिंग में आप आते हैं ना, उस ग्रुपों में ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। आप उसको फॉरवर्ड कीजिए, लोगों को बोलिए अरे भाई कुछ मत करना, इसको कर ले। पहले स्टार्टअप हुआ था तो आलोक जी द्वारा, विजय जी द्वारा या मेरे द्वारा 3 चीजें आपको पहले से ही बताई जाती है स्टार्टअप से ही, कि आपकी 3 तरह की केवाईसी यहाँ पे होगी, लेकिन पैसा वन टाइम ही लगेगा, 10 यूरो जो स्टार्टअप में लगा है। आपको अपना जा लाइफ स्टाइल में अर्निंग के लिए एक पर्सनल वेरिफिकेशन केवाईसी के रूप में, जो भी इसको आप मानते हैं वो चीज़ आपने मान लीजिए कि केवाईसी पर्सनल वेरिफिकेशन एक बार आपको बोला गया था कि जा लाइफ स्टाइल में अर्निंग के लिए आपको देना ही पड़ेगा, वो खत्म हो गया। दूसरा बताया गया था कि जो एडवर्टाइजर कंपनी आएगी उसके साथ भी आपको अपना पर्सनल वेरिफिकेशन करना, अपना सत्यापन करना पड़ेगा, वो आप कर लीजिए। तीसरा स्टेप, तीसरी बार भी आपको पर्सनल वेरिफिकेशन करने का एक बार और मौका दिया जाएगा, जब यहाँ से कॉइन और शेयर के का उगाही, मतलब पैसे कमाने के लिए आप स्टार्टअप करेंगे। ये 3 चीजें आपको करनी पड़ेगी। यहाँ स्मार्ट लोगों का काम है, स्मार्ट बन जाइए अभी भी। बहुत सारे लोग बोलते हैं अगर पर्सनल वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, वो दे रहे हैं, बोले सर आप भी कर दीजिए। हम बोले हमारे पास टाइम नहीं है, आप कब सीख रहे हैं, फिर मीटिंग ट्रेनिंग लेने का हमारा क्या फायदा। थोड़ा सा दोस्त मैं एक ही चीज लास्ट अभी करूंगा कि अपने आप को स्मार्ट बनाइए, अभी भी टाइम वो नहीं है, फालतू का टाइम पास करने की अब समय नहीं है। अब अपने आप को आगे बढ़ाइए, अपने आप को अप्रोच कीजिए, अपने आप को आगे लेके आइए। पर्सनल वेरिफिकेशन करने आपको आना चाहिए, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। आईडी लगाने आपको आना चाहिए, मेल वेरीफाइड करने आपको आना चाहिए, बहुत सिंपल सा काम है। ही हाँ के अंदर रजिस्ट्रेशन करने आपको आना चाहिए। शेयर और कॉइन का जब होगा वहां भी पर्सनल वेरिफिकेशन करने आपको आना चाहिए। ये सब नहीं आएगा, आपके लिए प्लेटफॉर्म नहीं बना है, फिर आपको इसको दोष देने। आप अपने अपलाइन को कैसे दोष दे सकते हैं भाई? आपके अपलाइन के पास आपके अलावा और कोई टीम नहीं है क्या? आपके अपलाइन के पास और कोई काम नहीं है क्या? उसने एक बार सिखा दिया, आप सीख लीजिए। तो अपलाइन को दोष देते रहते हैं, मेरा अपलाइन सपोर्ट नहीं करता, मेरा अपलाइन। आपका अपलाइन कितना सपोर्ट करेगा? क्या सपोर्ट की उसे वो रख रहे हैं? वो अपना खून निकाल के दे देगा तो भी आप उसको नहीं बोलेंगे कि मेरा अपलाइन ये किया है। तो अभी वो समय नहीं है, अभी समय है कि आप खुद अपने फर्स्ट लाइन के जितने हैं उनको टेलीफोनी माध्यम से कैसे भी करके बोलिए ही हा के अंदर रजिस्ट्रेशन करा ले भाई। उसका एक स्क्रीनशॉट, कंपनी ने ये भी बोला है कि एक स्क्रीनशॉट आप लेके ग्रुपों में डालिए, जिससे कि आपको पता चले फर्स्ट वालों का। उनको बोलिए कि जितने भी उनके फर्स्ट लगे हुए हैं उनका करके और फटाफट ग्रुप में या कहीं भी फोटो उसका डालें। इंटरनेशनल टेलीग्राम की हम आपको आईडी दे देंगे, उसका लिंक दे देंगे, उसके अंदर डाल सकते हैं, उसके अंदर डालिए। इंडिया का है उसके अंदर डालिए। लेकिन ये सब चीज़ आपको करना पड़ेगा, थोड़ा स्पीड को बढ़ा लीजिए अभी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करूंगा और मैं सेशन हैंड ओवर करूंगा सुनील शर्मा सर को। सुनील शर्मा सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू चंदन सर।
देखिए दोस्तों, जब आप प्लान सुनते हैं उसमें बताया जाता है ना कि एक केवाईसी आपकी कितनी जगह काम आएगी, बताया जाता है ना कि जाला लाइफस्टाइल कंपनी में आपने कर दी, फिर एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, ये वही प्रोसेस चल रहा है। और इससे आगे जब शेयर का आएगा वहां यही आएगी, फिर कॉइन्स का आएगा वहां भी आएगी, लेकिन पैसा कोई नहीं लिया जा रहा, एक ही केवाईसी सारे जगह काम आ रही है। तो उस चीज को थोड़ा सा आप लोग समझिए। और मैं अब आलोक जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आलोक जी आए और कल की अपडेट के बारे में हम सभी को अवगत कराएं। थैंक यू आलोक जी, वेलकम। जी सुनील जी, सबसे पहले फिर दोबारा से आपको नमस्कार, चंदन जी का शुक्रिया, और जितने भी देवी सज्जन यहाँ उपस्थित हैं उन सबका भी शुक्रिया और प्रणाम मेरा पहुंचेगा। और सब लोग स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे अपना और अपने परिवार का, ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं एक गलतफहमी ही दूर कर दूं लोगों की। अभी चंदन सर जिक्र कर रहे थे कि पता नहीं क्या लोग कह रहे हैं कि वो 26 तारीख को कहा था पायलट प्रोजेक्ट आने के लिए, वो नहीं आया है, ये है वो है। अब कोई मुझे जरा सा एक मेरी बात का कोई जवाब दे दे कि ये पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, ये क्या है? ये चल तो रहा है, ये पायलट प्रोजेक्ट चल तो रहा है आपका। आपको पायलट प्रोजेक्ट की जो प्रक्रिया है ये उसका पहला स्टेप है, चल तो रहा है। 25 26 को कहा था, बल्कि 25 को ही आ गया था। क्या चाहिए आपको? हम तो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि मतलब क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं और क्या चाहते हैं, कि या केवल विरोध करने के लिए ही विरोध करते हैं। मतलब कि वो होता है ना, जैसे सरकार में विपक्ष में बैठे हैं तो हमारा तो काम ही है विरोध करना। आप जो बात कहोगे हमें तो उसका विरोध करना है, क्योंकि हम तो विपक्ष में बैठे हैं। अरे हद हो गई भाई। ऐसा भी क्या वो है? अब ये पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, उसकी प्रक्रिया ही वही है। लोग ये समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि जब तक आपकी पसंद या नापसंद नहीं पूछी जाएगी कि किस तरीके का विज्ञापन कोई देखना चाहता है, तो आगे कैसे दिखाएंगे विज्ञापन? कुछ भी दिखा देंगे, फिर आप कहोगे कि लो ये तो यार इस तरीके का विज्ञापन दिखा रहे हैं, क्या बोरिंग है, हमको तो नहीं मजा आ रहा है। अरे कोई हर चीज का एक तरीका होता है। अब उसका एक पहला स्टेज है, ये पहली स्टेज पार करिए, दूसरी, दूसरी से तीसरी, जब सारी चीजें ऐसे प्रॉपर जो हमेशा से अभी तक जो है बड़े चरणबद्ध और बड़े एथिकल और मेटिकुलस तरीके से होती आई हैं, बड़े प्रॉपर तरीके से। कॉर्पोरेट कल्चर है ये सारी। ऐसा नहीं होता कि बस लेके और जैसे आप अभी तक की आदत पड़ी हुई है आपकी जो कंपनीज की, वो लेके उठाया तो सब करके धर दिया, लो सारे डॉक्यूमेंट भी जितने भी हैं सारे वो एक ही दिन में आ गए, और आज ही कंपनी लॉन्च हो गई, और दूसरे दिन जो है वो सारी चीजें हो गई, तीसरे दिन इकट्ठा हुआ पैसा और चौथे दिन गायब। तो ये तो आप लोग मैं समझता हूँ 18 साल के ऊपर है, समझदार है, आपको समझना चाहिए, प्रक्रिया आनी चाहिए। 26 तारीख को कहा था तो 26 तारीख को शुरू हो चुका है पायलट प्रोजेक्ट का पहला स्टेज, और उसमें आपसे कहा जा रहा है कि भाई ये कीजिए। अब उसमें आपका जो ऑलरेडी जो एक बार केवाईसी जो हो गया वो तो हो गया। आपके केवाईसी का मतलब है नो योर कस्टमर। उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुए थे, इसमें आपके कोई डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहे हैं क्या? वो तो नहीं हो रहे हैं। वो तो केवल डेटा ट्रांसफर हो रहा है, और एडिटिंग जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वो वाला डिपार्टमेंट अलग है, याला स्टाइल का जो डिपार्टमेंट अलग है। याला स्टाइल को 7 लेवल की इनकम देनी है, एड एजेंसी को एड वाला बोनस देना है। तो अपना अपना काम करने दीजिए ना उनको। जबरदस्ती बीच में कूदे पड़े हैं। जिसको देखो वो वीडियो बनाए पड़ा है, कुछ काम ही धंधा नहीं है हमको लग रहा है किसी को। तो वो वीडियो बना के वो ये कर लिया। अब अभी मैंने बल्कि इस वीडियो का एक बड़ा मुंहतोड़ जवाब दिया था वो हमारे विजय शंकर श्रीवास्तव जी ने। तो उनकी जब आप कार्यप्रणाली समझ गए हैं कि उनको खाली जो है कुछ थोड़ा पैसा इकट्ठा करना होता है, उसी जाल में फिर सब लोग के सब फंस जाते हैं। इतना समझाने के बाद घूम फिर के फिर वहीं। तो मैं समझ नहीं पाता। खैर एनीवे, एक इतनी बेसिक उम्मीद तो आपसे की ही जाती है कि आप एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हैं तो कुछ तो बेसिक आप कुछ सीखना ही चाहिए। आप नहीं अपने आप को अपग्रेड करेंगे तो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं आपके साथ। हम खड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपकी जितना हेल्प कर सकते हैं उतना कर रहे हैं, और इनफैक्ट पिछले 10 महीनों से 11 महीनों से कर रहे हैं। हम तो नहीं यहाँ से हटे, हम तो डटे हुए हैं। आप लोगों को सब्र नहीं है जरा सा। थोड़ी सी जरा जरा सी बात पे, जरा जरा सी बात पे जिसको देखो कोई कहीं भागा जा रहा है, खूंटा तोड़ा कहीं भागे जा रहे हैं। अरे भैया, हमने आपका हाथ नहीं पकड़ रखा है, आपको जाना है जाइए। अभी दिन में जो है
1 बजे वाली मीटिंग चल रही थी, सुनील जी की वाली जो मीटिंग होती है, नारी शक्ति वाला। तो सब हमारा जो है वो बढ़िया कार्यक्रम चल रहा था। उसमें एक सज्जन थे, कोई उनका नाम था संदीप कुमार, संदीप ऐसे करके कुछ था। तो वो बीच-बीच मीटिंग में हर 1 मिनट के बाद एक उसमें चैट बॉक्स में वो एक मैसेज भेज रहे थे कि आई वांट टू लीव दिस मीटिंग, आई वांट टू गो आउट ऑफ दिस मीटिंग। तो मैंने उनको पलट के जवाब लिखा कि मैंने कहा कि आपको किसने रोका है? हाथ पकड़ के किसी ने रोक रखा है क्या? जाते क्यों नहीं यार? अब वो हर 1 मिनट पे गए, मैं तो मीटिंग से जाना चाहता हूँ। अरे जाओ भैया, जाने वाले को कौन रोक पाया? आज तक कोई रोक पाया जाने वाले को? तो इस तरह की कोई तरीका ये समझ में नहीं आता है। इनफैक्ट जितना जल्दी हम लोग सीख लें उतना बेहतर है। तो चलिए चलते हैं। हमारी जो कल की जो इंटरनेशनल मीटिंग है उसके कुछ मेन जो मुद्दे हैं वो आपके सामने रखे हम लोग। सबसे पहले यही जिक्र किया गया था कि वो हमारे जो एड प्लेटफॉर्म है ई हाउस पे रजिस्टर कर लीजिए, अपनी चॉइसेस भर दीजिए, अपनी जितनी भी कैटेगरीज हैं वो चूज कर लीजिए। उसमें कोई आपको डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड करना है, कुछ नहीं करना है, केवल अपना आईडी पासवर्ड जो पहले का बना हुआ है वही देना है और अपना थोड़ी इन्फॉर्मेशन देनी है, बस खलास। उसमें इतना कौन सा बड़ा भारी आफत है, कितना परेशान हुए जा रहे हैं लोग, और सिंपल प्रोसेस है। और उसमें आप अपना जो है जितने भी पीवी किए हुए लोग हैं वो सब अपना वो कर रहे हैं, और जो प्रॉपर तरीके से जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सेटिस्फाइड है कि हाँ भाई पायलट प्रोजेक्ट आ गया और यही तरीका होता है। आज तक लोगों ने कभी देखा ही नहीं है कि पायलट प्रोजेक्ट होता कैसे है, क्या उसका मोडस ऑपरेंडी है, क्या उसका कार्य प्रणाली होती है, पता ही नहीं है लोगों को। तो उन्हें क्या पता कि भाई कि पायलट प्रोजेक्ट का क्या तरीका है, इसलिए वो कह रहे हैं कि वो आया ही नहीं अभी तक। अरे कैसे आएगा? ढोल नगाड़ा बजा के आएगा का? कैसे पता चलेगा आपको? तो उसको जल्दी से जल्दी हम लोग फिल करें जिससे कि हम लोग आगे उसमें बढ़ेंगे, लेवल 2 स्टेज 2 पे जाएंगे, और इसी तरीके से योजनाबद्ध तरीके से उसमें कार्यक्रम चलेगा। और उसके बाद 12-15 लाख लोग जो हैं, टोटल 30 लाख में से जितने भी लोग हैं, ज्यादा संख्या हो जाएगी, 10-12 लाख भी हो जाएंगे। तो एक मतलब वो एक आइडिया, बेसिक आइडिया लग जाएगा कि भाई इस तरह की जो कंट्री के लोग, भारत के लोग हैं, वो इस तरह की पसंद है उनकी, इस तरीके का विज्ञापन उनको दिखाने चाहिए। और आपको वो विज्ञापन देखने में अगर रुचि रहेगी, इंटरेस्ट रहेगा, तभी ना आपको जो है मन करेगा उसे खरीदने का ना। अब आपको विज्ञापन देखना ही अच्छा नहीं लग रहा है, वो आप बोर हो रहे हैं, तो आप क्यों उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे? तो उनकी सारी मेहनत तो बेकार हो जाएगी। इसीलिए ये सारी एक्सरसाइज की जा रही है। तो आप अपना चॉइस बताइए, अपनी पसंद नापसंद बताइए। वो ये सारी चीजें प्रक्रिया के तहत चल रही हैं। तो 10-12 लाख लोग भी हो जाएंगे तो उस हिसाब से हम लोग शुरू कर देंगे। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना जल्दी रियल जो हमारा कार्यक्रम है वो रियल वाला भी शुरू हो जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस इस समय कर लीजिए, ये प्रैक्टिस का ही सेशन है, प्रैक्टिस का ही टाइम है इसमें। तो पायलट प्रोजेक्ट इज मेंट फॉर प्रैक्टिस। और जब तक जो है जितने भी अपने जो लेवल 1 वाले लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करके उनको रिमाइंड कर दीजिए, उनसे बोलिए तुम अपने लेवल 1 के कर लो, उनसे बोलिए कि तुम अपने लेवल 1 के कर लो, तो आपके पूरे 7 लेवल कवर हो जाएंगे। सब तक इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी और सब हम लोग अगले चरण के लिए तैयार हो जाएंगे, आगे बढ़ने के लिए तैयार रहेंगे। 10 मई तक की ये एक समय सीमा निर्धारित की गई है। उस समय तक आप अपना पर्सनल वेरिफिकेशन कर लेंगे तो ठीक रहेगा। अदरवाइज आपके जो शेयर्स हैं वो वापस लिए जाएंगे जो आवंटित है उस पे। नॉन केवाईसी आईडीज पे 50 यूरो के शेयर्स हैं, प्लस कुछ कॉइन्स वगैरह भी होंगे तो वो वापस लिए जाएंगे। और आने वाले समय जो है वो बहुत धैर्य बना के बैठिए। अभी आने वाले 1-2-3-4 दिन में ही रोज ना रोज कुछ ना कुछ अपडेट आ ही रही है, कुछ ना कुछ आपको मिल ही रहा है, कुछ ना एक्साइटिंग खबरें आपको कुछ ना कुछ मिल ही रही हैं। तो इतना ज्यादा उतावलापन ठीक नहीं है दोस्त। एक तरीके से हम लोग प्रॉपर तरीके से एक प्रक्रिया के तहत एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं, उसको हम लोग फॉलो करें और उसको किसी नतीजे तक तो पहुंचने दें। कम से कम 2 कदम आगे बढ़ाते हैं तो उसको पीछे खींचने में लग जाते हैं, घूम फिर के फिर वहीं के वहीं। हमें लगता है कि हम लोगों की जितनी मेहनत है वो 10-11 महीने की वो सब सिफर हुई जा रही है। तो ऐसा ना करें, बड़ा अफसोस होता है, हमें थोड़ा तकलीफ भी होती है। इस तरह की चीजें आप अगर ना करें, थोड़ा सहयोग अगर बनाए रखें, कोऑपरेट करेंगे तो बेहद खुशी होगी हमें। तो ये कुछ इंफॉर्मेशंस दी गई थी
और आगे भी आने वाले समय में बहुत जल्दी ही कोई अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, अपडेट्स मिलेंगी। तो फिलहाल मैं चाहूंगा कि सेशन वापस हैंड ओवर करना सुनील जी को, आगे की कार्यवाही बढ़ाई जाए। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने सभी अपडेट्स के कल के बारे में लोगों को अवगत कराया और लोग समझ गए होंगे कि भाई क्या अपडेट्स आई थी कल, और एक्साइटेड होके दोबारा से अपने डाउनलाइन को उठाना शुरू करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बिगुल बज चुका है। जो लोग सो रहे हैं उन्हें उठाइए। एक ही नारा बना लीजिए, कुछ लोगों को मैं उठाता हूँ, कुछ लोगों को आप उठाइए। दोनों मिलके अगर उठाएंगे तो शायद वो लोग उठ जाएंगे। क्यों? ये जिंदगी संवारने का काम कर रहे हैं। ये बस सोचिए, मेरी डाउनलाइन है, आपकी डाउनलाइन, किसी की भी डाउनलाइन हो, उसे उठाइए अगर आपके पास नंबर है। इस काम को जरूर करिए। और जो भी आज हम सवाल जवाब लेंगे, जो भी आपके सवाल है, आप मनीष जी को, मुझे आप एड्रेस कर सकते हैं। आलोक जी को ना करिएगा, आलोक जी जवाब देंगे इसके। तो मनीष जी हैं यहाँ पर, और आप मेरे को एड्रेस कर सकते हैं। और हैंड रेज बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आप 2 बार 3 बार हैंड रेज करेंगे, आपको निष्कासित किया जा सकता है। और वीडियो ऑन कोई भी अलाउड नहीं है। हमारे मनीष जी की इस पे बड़ी सख्त नजर है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से करिए। और जो भी आपके चैट में सवाल है आप रख सकते हैं, आपके तुरंत जवाब दिए जाएंगे और आपको बताया जाएगा किस तरह से है। चंदन सर, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो? हेलो जी। जी सर, जी सर, रेडी। एक जसविंदर सिंह जी हैं, इनका एक क्वेश्चन है सर। काफी दिन से ये परेशान हो रहे हैं, तो इन्हें मैंने बताया भी था। इन्होंने टेलीग्राम में भी डाला है कि एक इन्होंने वाउचर के लिए अप्लाई किया था इंटरनेशनल कार्ड से, तो अभी ओके। तक इनको वाउचर आ नहीं पाया है। काफी टाइम हो गया है। तो चैट पे भी इन्होंने डाला है, मैंने कॉल पे भी इनसे बात करी थी। नहीं, एक वाउचर का तो कोई कैटेगरी है ही नहीं, एक वाउचर तो मिलता ही नहीं है। एक वाउचर के लिए कैसे अप्लाई कर दिया इन्होंने? कब से अप्लाई करने लगे कोच?